नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लाभ। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का दिन बहुत विशेष माना गया है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन शिवलिंग पर मात्र एक लोटा जल चढ़ाने मात्र से ही भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। सोमवार के दिन शिवजी को अर्घ्य देने से सभी तरह की मनोकामनाएं जल्द पूरी हो जाती हैं। इसके अलावा मानसिक शांति भी मिलती है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना सबसे अच्छा उपाय होता है। कई गंभीर बीमारियों, संकटों और रुकावटों को दूर करने के लिए इस मंत्र का जाप बहुत ही असरदार माना गया है। मंगलवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाने के फायदे। मंगलवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से व्यक्ति को सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। बुधवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लाभ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बुधवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से विवाह में आने वाली अड़चनें दूर होती हैं। वहीं वैवाहिक जीवन जीने वाले लोगों का जीवन सुख और शांति से बीतता है। गुरुवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने के फायदे। गुरुवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से व्यक्ति को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करने पर घर में मौजूद बच्चों की एकाग्रता में तेजी आती है। शुक्रवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करने के फायदे। जो व्यक्ति नियमित रूप से शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, उसको वैवाहिक जीवन में खुशियां प्राप्ति होती है और घर में होने वाले क्लेश से छुटकारा मिलता है। शनिवार के दिन जल चढ़ाने के लाभ। शिव पुराण के अनुसार शनिवार के दिन जो भक्त भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाता है, उसे अकाल मृत्यु के भय से छुटकारा मिल जाता है। रविवार के दिन जल चढ़ाने के फायदे। रविवार के दिन जो शिव भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, भगवान शिव उसके ऊपर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और इसके अलावा माता लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती और घर में धन की कोई कमी नहीं रहती है। शिवलिंग पर क्या चढ़ाने से मिलता है कौन सा लाभ? शिवलिंग पर अक्सर जल और बिल्वपत्र तो चढ़ाया ही जाता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ अर्पित किया जाता है। शिवजी का कई प्रकार के द्रव्यों से अभिषेक किया जाता है। सभी तरह के अभिषेक का अलग अलग फल दिया गया है। शिव पुराण के अनुसार किस द्रव्य से अभिषेक करने से क्या फल मिलता है, जानिए। जल से रुद्राभिषेक करने पर वृष्टि होती है। कुशा जल से अभिषेक करने पर रोग व दुख से छुटकारा मिलता है। यदि आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो यह आपके मन को भी शांत करने का कार्य करता है। जल चढ़ाने के लिए आपको रोजाना मंदिर के अंदर जाना होता है और मंदिर के अंदर जाने से मन को शांति मिलती है। कुछ लोगों के मन में बड़ी उथल पुथल मची होती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से परिवार के किसी सदस्य का तेज बुखार कम हो जाने की मान्यता है। दही से अभिषेक करने पर पशु, भवन तथा वाहन की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर दूध का अभिषेक करने से चंद्रदेव प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों की माने तो हर दिन शिवलिंग पर दूध का अभिषेक करने से कुंडली में गलत स्थान पर बैठकर आपके कामों में रुकावट बदलने वाले ग्रह शुभ फल देने लगेंगे। ग्रह दोष शांत हो जाएगा। दूध से अभिषेक करने से पुत्र प्राप्ति होगी। प्रमेह रोग की शांति तथा मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिवलिंग पर दूध में चीनी मिलाकर चढ़ाने से बच्चों का मस्तिष्क तेज होता है। गन्ने के रस से अभिषेक करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाने से मां लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाने से मनुष्य को भौतिक सुखों के साथ साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाने से सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। हर सोमवार को शिवलिंग की विधिवत पूजा करते समय 11 मुट्ठी चावल लें। पूजा करके 1 मुट्ठी चावल शिवलिंग पर चढ़ाएं और बचे चावल को मंदिर में दान कर दें या किसी जरूरतमंद को दान स्वरूप में दें। ऐसा यदि आप 7 सोमवार करते हैं तो इससे आप पर भगवान शिव की विशेष कृपा होती है और अकस्मात धन की प्राप्ति होती है। शिव जी पर कच्चे चावल चढ़ाना कई तरह से लाभकारी होता है और घर की सुख समृद्धि के लिए मुख्य रूप से फलदायी होता है। कहा जाता है कि काला तिल भोलेनाथ को बेहद प्रिय है।
अगर सावन महीने में इसे शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है कि तो शिवजी बहुत ही जल्दी खुश होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक शिवलिंग पर काला तिल चढ़ाने से व्यक्ति हर प्रकार की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। काले तिल का पूजा में इस्तेमाल करने से शनि की 7.5 और शनि दोष से छुटकारा मिलता है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से सांसारिक सुख मिलते हैं। मां अन्नपूर्णा का वास घर में बना रहता है। इसके अलावा संतान सुख की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से विवाह की बाधा दूर होती है। वैवाहिक दंपत्ति को शिवलिंग पर गेहूं जरूर चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर शहद और बेलपत्र अर्पित करने से व्यक्ति को कठिन से कठिन परीक्षा में सफलता मिलती है। शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है और आपके रिश्तों में मिठास आती है। शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है और आपके रिश्तों में मिठास आती है। सनातन धर्म में सोमवार दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने का विधान है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोमवार को पूजा करने के साथ ही यदि कुछ उपाय करने पर जातकों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिव पुराण के अनुसार अगर आप कर्ज की समस्या से परेशान हैं या फिर आपको लंबे समय से कोई आर्थिक समस्या है तो सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल में अक्षत यानी चावल मिलाकर अर्पित करें। शिवलिंग पर चढ़ाएं अक्षत। शिवलिंग पर चावल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। चावल चढ़ाने से धन से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। चावल चढ़ाने से आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है। तंगी, कर्ज आदि परेशानियां दूर होने लगती हैं। चने की दाल शिवलिंग पर चढ़ाने से क्या होता है? जीवन में यदि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, आर्थिक परेशानियां हैं, तो इसका मतलब बृहस्पति ग्रह कमजोर स्थिति में है। इस ग्रह की शांति के लिए भीगी हुई चने की दाल एवं पीले पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीना शुभ होता है। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीना शुभ होता है। शिवलिंग का जल पीने से आपको सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। मानसिक रूप से सुकून भी मिलता है और तनाव भी दूर होता है। शिवलिंग पर कितने चावल चढ़ाने चाहिए? धार्मिक शास्त्रों में अक्षत को बहुत ही पवित्र चीजों में से एक माना जाता है। 108 चावल के दाने शिवलिंग पर चढ़ाने का विशेष महत्व है। शिवलिंग पर सबसे पहले जल चढ़ाएं, इसके बाद फूल, बेलपत्र आदि चढ़ाने के साथ चंदन का लेप लगाएं। फिर हथेली में 108 चावल के दाने लेकर अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी जल्द ही इच्छा पूरी हो जाएगी। शिवलिंग पर सबसे पहले क्या चढ़ाना चाहिए? शिव पूजा में सबसे पहले गणेश पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, इसके बाद दूध, दही, शहद भी चढ़ाएं। फिर शिवलिंग पर बिल्व पत्र, धतूरा, आंकड़े के फूल आदि चीजें अर्पित करें। शिवलिंग पर कौन सा अनाज चढ़ाना चाहिए? शिवलिंग पर गेहूं और धतूरा चढ़ाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। वहीं शिवलिंग पर शक्कर चढ़ाने पर ऐश्वर्य और समृद्धि मिलती है। गन्ने का रस और चावल चढ़ाने से भी व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। शिवलिंग पर लौंग चढ़ाने से क्या होता है? ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि लौंग को ऊर्जा का वाहक माना गया है। इसलिए लौंग के उपाय करने से आपके रुके हुए काम फिर से शुरू हो सकते हैं। शिवलिंग में लौंग चढ़ाने से आपके घर में समृद्धि आती है और नकारात्मकता का नाश होता है। भगवान शिव की कृपा आप पर बनती है और कष्ट टलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।